हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज आपको पता चल ही गया होगा, आज के कल ही पता चल गया था कि सीबीएसई ने तो दे दिया बॉम्ब। कौन सा वाला बॉम्ब? डेट शीट का। पहले तो टेंटेटिव आ चुका था, लेकिन इस बार है जो फाइनल डेट शीट आ गया बच्चा। कौन सा डेट शीट? फाइनल डेट शीट। अब फाइनल डेट शीट देखो, कुछ तो लोचा हुआ। लोचा ये है कि जहां अकाउंटेंसी का एग्जाम एट द एंड होता था और पूरा का पूरा एक टाइम मिलता था, इस बार अकाउंटेंसी का एग्जाम भैया पहले हो गया। पहले मतलब वो भी एकदम शुरुआती दौर पे, और जहां उसको खाली 5 दिन का गैप मिल रहा है फिजिकल एजुकेशन के बाद। मतलब अकाउंटेंसी को तो आपको पहले से ही देखना पड़ेगा बच्चा, क्योंकि अकाउंटेंसी जहां हुआ खराब, अकाउंटेंसी जहां हुआ खराब तो बाकी के सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे खराब बच्चा। क्योंकि कहीं ना कहीं टेंशन, रात में नींद नहीं आएगी, रात भर सपने आएंगे कि सर अकाउंट्स का पेपर ठीक नहीं हुआ था। तो बच्चा सबसे पहले तो अकाउंट्स ठीक कर लो, अकाउंट्स मजबूत कर लो। हाँ, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में पार्टनरशिप खत्म हो चुका है, पूरा का पूरा कंपनीज के वीडियोस खत्म हो चुके हैं। जो प्लेलिस्ट बना है वो डिटेल्ड वीडियो बना है, कुछ भी कॉन्सेप्ट गायब नहीं है, सब कुछ है, सब आपको मिल जाएगा वहाँ पे। हाँ, लॉन्ग वीडियोस है, लेकिन अगर आप देखेंगे हर एक पार्ट को सब कुछ समझ में आएगा। और वैसे जो मेरे नखादे बदमाश बच्चे थे उनके लिए जल्द आने वाला है बदमाश वाला गैंग वाला बैच, बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है। और बहुत जल्दी आप लोग के पास, जिसमें होंगे लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, और लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेंगे जिसमें आप वीडियोस रिकॉर्डेड मिल जाएंगे आपको। ठीक है बच्चों, और कहीं ना कहीं आपसे पर्सनल इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। आपके हर डाउट को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और उसमें भी एक परफॉर्मा रहेगा। मंडे टू फ्राइडे आपका क्लास चलने वाला है, एक टाइम में आपको सेट करके दे दूंगा। एंड सैटरडे को होगा बच्चा ओनली टेस्ट। तो कहीं ना कहीं मैं 1.5 मंथ में आपको पूरा का पूरा सिलेबस अकाउंटेंसी का खत्म करके देने वाला हूं मेरे बदमाश गैंग वाले बच्चों को। तो बच्चों, डेट शीट तो पता चल ही चुका है, आपको बताने की क्या जरूरत है, वैसे बता देता हूँ। फिजिकल एजुकेशन कब है? 18 फेब को। वो जैसे ही वैलेंटाइन खत्म होगा सारा सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो इस बार बच्चा वैलेंटाइन तो भूल ही जाना, ठीक। अकाउंटेंसी 24 फेब को, ज़्यादा वैलेंटाइन बना देते हैं, अकाउंटेंसी भी तो लग जाएगी वाट, ठीक। मैथमेटिक्स जिसका है 9 मार्च को, जिसका नहीं है तो वेल एंड गुड, क्योंकि जिसका नहीं है उसको इंग्लिश के लिए तो बहुत टाइम मिल जाएगा। 12 मार्च होली होली एकदम मस्त बना लेगा, ठीक। हिंदी 16 मार्च को, इकोनॉमिक्स 18 मार्च। जिसका ना हिंदी है, इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा, जिसका हिंदी नहीं है और मैथ्स नहीं है, भैया बम्पर टाइम है इकोनॉमिक्स के लिए, बहुत टाइम। और भैया उसके बाद जिसका बिजनेस स्टडीज है उसके बाद तो बल्ले बल्ले और भी टाइम भूलने के लिए, क्योंकि बिजनेस स्टडीज जाना ही जाता है बच्चा, पढ़िए और भूलिए, है कि नहीं बच्चा? याद है? याद है कोई पॉइंट? पूछूंगा तो आप भूल जाओगे, सब पढ़ा था याद नहीं आ रहा। तो बिजनेस स्टडीज कहीं ना कहीं आपको रोज क्या करना पड़ेगा बच्चा? रोज आपको पढ़ना पड़ेगा। रोज पढ़िए मत, किताब खोल के मत पढ़िए। आप बस ये सोचिए कि मैंने कल बिजनेस स्टडीज क्या पढ़ा था, कौन कौन से पॉइंट पढ़े थे, उसको बस माइंड में रिकॉल कीजिए। बोलने की जरूरत नहीं है वर्बली, बस उसको आप क्या कीजिए, माइंड पे रिकॉल। अब हम लोग शुरू करेंगे क्या बच्चा? कुछ नहीं शुरू करेंगे, शुरू करना तो आपको है, क्योंकि अब तो डेट शीट भी आ चुका है। मैं क्या शुरू करूँगा? मैं शुरू कर चुका हूँ, मैंने वीडियो पहले ही बना रखा है। बस आपको क्या करना है? पढ़ना है। हाँ, जितने बच्चे, जो बच्चे जिनको अकाउंटेंसी का ए नहीं आता, जिन्होंने क्लास 11 में नहीं पढ़ा सही से, 12th में आप वो पैनिक करेंगे कि सर पढ़ा ही नहीं है, आज तक कभी किताब खोला ही नहीं है, किताब कैसे खोलते हैं ये मुझे आता ही नहीं है। किताब खोलना तक जिसको नहीं आता, जिसकी किताब में आज तक मतलब एक इंक का डॉट तक नहीं लगा होगा, वो बच्चे, उनके लिए ही मैं बैच ला रहा हूँ, ताकि मैं उनको पास करवा सकूँ और बेटर नंबर दिलवा सकूँ। नॉट पास, पास तो छोटी सी चीज़ है, पास तो कोई भी हो सकता है, पास नहीं, अच्छे नंबर से आपको पास करवाने की कोशिश मैं करूँगा। तो उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपको मैसेज करना पड़ेगा मेरे डायरेक्टली, आपको मेरे इंस्टाग्राम में मैसेज करना होगा। डायरेक्टली आप मेरे इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए, दी अभी राजपूत सर, ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल नेम है। और डेट शीट तो आपको पता चल ही गया है। तो बच्चों, अब देर किस बात की है, अब स्टार्ट कर दिए, क्योंकि सारे तौर त्यौहार तो खत्म हो चुके हैं। अब मत लेट कीजिए, कम बैक होना चाहिए ना बच्चों के अंदर, कम बैक कीजिए। अब आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब नहीं पढ़ा तो कब नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, और जब कभी नहीं पढ़ा तो दिक्कत यह है कि समाज वाले क्या बोलेंगे, 4 लोग क्या बोलेंगे, इसके बारे में आपको फिक्र करनी पड़ेगी। क्योंकि पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेंगे, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। भाई सोसाइटी में रहते हो, समाज में रहते हो, तो सोचना पड़ेगा ना कि मान लो शर्मा जी के बेटे का नंबर कितना, वर्मा जी के बेटे का नंबर कितना, तुम्हारा नंबर कितना, ये आपसे सवाल पूछा जाएगा। ये पूछा जाता है, हर एक बच्चे से आज तक ये सवाल पूछा गया। मैं भी स्टूडेंट था, मुझसे पूछा जाता था। तो भैया उस टाइम शर्म ना लगे, बेइज्जती ना हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बस एक छोटा सा सिंपल सा वो चीज़, पढ़ना पड़ेगा। भैया दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ना। आपको लगता होगा ना पढ़ना बहुत बोरिंग चीज़ है वगैरह वगैरह, कुछ नहीं। जिस दिन आप मेहनत करने जाओगे ना कहीं,
बोरा उठाने जाओगे, वेल्डिंग करने जाओगे, तब पता चलेगा कि भैया पढ़ना सबसे आसान काम था, जहाँ आपको फैसिलिटीज़ भी मिल रही थी, पैसा भी मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था। तो बच्चों पढ़ लो, अब नहीं पढ़े तो दिक्कत हो जाएगा और बहुत लेट हो जाएगा। लेट होने का मतलब यह है कि अगले साल आपको फिर से दौड़ना पड़ेगा कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर, या फिर अगले एग्जाम देना, अगले के अगले एग्जाम देना जब आपके जूनियर्स वो एग्जाम दे रहे होंगे। तो भैया सोच लीजिएगा क्या करना है, अपने करियर के साथ मजाक करना है या अपने करियर को बनाना है, ये आपके हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। तो प्लीज़ अपना करियर बनाइए। और बच्चे जितने बदमाश गैंग वाले बच्चे हैं जो एनरोल करना चाहते हैं, डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम में आप मैसेज कर दीजिएगा। क्लियर है बच्चों? धन्यवाद।